के छात्र और छात्राएं आप सभी के समक्ष एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चलाए गए परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम पर आधारित है, जिसका शीर्षक है परीक्षा की बारी। पढ़ लिख कर करेंगे हम देश का विकास, पढ़ लिख कर करेंगे हम देश का विकास, भारत के सपनों का पूरा प्रयास। पढ़ लिख कर करेंगे हम देश का विकास, भारत के सपनों का पूरा प्रयास। विषय हो भूगोल, गणित चाहे इतिहास, विषय हो भूगोल, गणित चाहे इतिहास, टूटने न देंगे हम खुद का विश्वास। भारत के मोदी जी ने की है अनोखी शुरुआत, मोदी जी ने की है अनोखी शुरुआत। भाई बहन सुन लो हमारी ये बात, भाई बहन सुन लो हमारी ये बात। परीक्षा पे होगी कर जाएगा भारत के सपनों का पूरा प्रयास। मिल कर करेंगे हम देश का विकास, भारत के सपनों का पूरा प्रयास। मिल कर करेंगे हम देश का विकास, भारत के सपनों का पूरा प्रयास। पढ़ते होते, लेकिन ये परीक्षा स्कूल जिंदगी इतने मजे से चल रही थी कि ये ब्रेकर्स कहाँ से आ जाते हैं। परीक्षा अगला दृश्य क्लास में। गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर। क्या हुआ, सबके चेहरे उतरे हुए हैं? मंगरू, क्या हुआ? भाई सर, परीक्षा। परीक्षा से तुम्हें डर लगता है? जी सर। तो ठीक है, आज मैं तुम्हारी हर शंका मिटाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अपने अपने प्रश्न जो भी परीक्षा से हैं पूछिए मुझसे। सर पहला सवाल मेरा ही है सर। हाँ, सर परीक्षा से मुझे बहुत डर लगता है। परीक्षा कोई डरने की चीज नहीं है। वैसे एक मजे की बात बताऊं तो परीक्षा का मतलब क्या होता है? पर की इच्छा, जिसका संधि विच्छेद है परीक्षा, दूसरे की इच्छा से जो होती है वो होती है परीक्षा। तो अब परीक्षा से डरना क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, शुरुआत से पूरा अच्छे से सिलेबस पढ़ेंगे, तो आपको परीक्षा के टाइम पर डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा पेपर को लेकर। ठीक है, अब डाउट क्लियर हुआ? सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि परीक्षाओं से पहले हमारा सिलेबस कैसे कवर करें, पूरा सिलेबस? सिलेबस आपका कवर्ड होता ही है। एक बार आप छुट्टियों में जो आपकी होती हैं गर्मियों की, आप उसमें खेल में व्यस्त हो जाते हैं। एक बार आप उसमें पढ़िए पूरा कोर्स, उसके बाद आपको जब शिक्षक पढ़ाए तो उससे जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर करिए, और उनके पढ़ाने के बाद फिर आप एक और बार पढ़ेंगे तो आपको सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और पेपर से पहले आप उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपको पेपर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई प्रश्न? हम जिस विषय में कमजोर हैं, हम उस विषय को किस तरीके से पढ़ें कि जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में हम उसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। जैसे आप किसी अगर सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा आपका उपाय यही है कि उसको ज्यादा से ज्यादा समय दे सकें, उसको रिवाइज करें, और उसको एक लोड और फॉर्मेलिटी के जैसे नहीं पढ़ना चाहिए कि आप फॉर्मेलिटी करके आपने 2 लाइन पढ़ ली और खत्म किया। नहीं, उसको पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। ठीक है सर, मेरा प्रश्न है कि हाँ सर, मैं पढ़ तो सब लेता हूँ लेकिन पेपर टाइम में सब भूल जाता हूँ, जो पढ़ता हूँ वो याद नहीं। वो आपका डर है अंदर का। आप उस अगर डर को खत्म करेंगे तभी जाकर आप अच्छे से पेपर दे पाएंगे। डरना नहीं है पेपर से, आपकी तैयारी है अच्छी, आप आत्मविश्वास रखेंगे आप अपने आप पर, पेपर अच्छा जाएगा, डर नहीं लगेगा उससे। और कोई प्रश्न? यस सर, मेरा यह प्रश्न है कि जब हम सिलेबस देखते हैं तो हम चैप्टर्स के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता कि हम चैप्टर्स को कैसे पढ़ें और सिलेबस को कैसे कवर करें। देखिए, चैप्टर्स को जो आपने चक्रव्यूह कहा है, बहुत अच्छी बात कही है। तो चक्रव्यूह तो देखो ऐसा होता है कि वो तोड़ने के लिए बनता है, कोई ना कोई उसको तोड़ सकता है। आपने महाभारत में भी देखा होगा, अभिमन्यु ने जो चक्रव्यूह तोड़ा था कौरवों का,
तो आपके पास एक विधि होनी चाहिए सबसे पहले कि आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। आपके जो चैप्टर्स अच्छे से तैयार हो चुके हैं उनको आप थोड़ा समय देकर रिवाइज करें, और जो आपके कम तैयार हैं उन पर थोड़ा अतिरिक्त मेहनत करेंगे आप, तो आपका अच्छा पेपर होगा। सर मेरा प्रश्न, परीक्षा से पहले हमारी पढ़ने की क्या रणनीति होनी चाहिए? आपकी परीक्षा से पहले पढ़ने की रणनीति होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए कि आप परीक्षा से पहले अगर लोड लेंगे तो आपका पेपर भी खराब ही जाएगा। इसलिए पढ़ाई कीजिए और साथ में अपनी जो वातावरण में एक बार देखिए क्या है, अच्छी हवा लीजिए ताज़ी, और बिल्कुल डरना नहीं है पेपर से, पहली बात। बाकी आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। सर मेरा प्रश्न, जब परीक्षा नज़दीक आती है तो हम घबराहट की स्थिति में होते हैं और हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम हमारा ध्यान केंद्रित तो करते हैं लेकिन हमारा ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता। आपका ध्यान एकत्रित इसलिए नहीं हो पाता, एकाग्र, क्योंकि आप पेपर से डरते हैं। अभी इन लोगों ने भी वही प्रश्न किया कि उनको डर लगता है पेपर से। ये पेपर आने से पहले सब कुछ भूल जाता है क्योंकि इसको पेपर से डर लगता है। ये सिलेबस के चक्रव्यूह में फंस जाती है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छे से टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आता है। तो इसलिए आप एक रणनीति बनाए पेपर से पहले ही नहीं, जब आपका सेशन चालू हो, आपके जो सत्र चालू हो उससे पहले, कि आप अगली क्लास में किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे, कौन सा विषय आपको कमजोर है, उस पर कितना समय देना है। और कोई प्रश्न? सर जैसे हम PWT के पेपर देते हैं तो उनमें सर हमारे कम नंबर आते हैं और हम यही बात सोच कर सर फाइनल में घबराते हैं कि फाइनल में हमारा क्या होगा। तो इसका कुछ सॉल्यूशन बताइए सर। देखिए, PWT और जो प्री बोर्ड होते हैं वो आपके मूल्यांकन के लिए होते हैं। टेस्ट आपके जो टीचर्स लेते हैं वो आमतौर पर आपके मूल्यांकन के लिए होते हैं कि आपने क्या पढ़ा है। तो आप अगर उनको देखकर अगले पेपर की रणनीति बनाएंगे तो आप पाएंगे कि आप अच्छे नंबर ला रहे हैं। आप उसमें देखिए किस प्रकार से, किस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं। आप उसको अच्छे से तैयार कीजिए, आपका पेपर सही जाएगा। बोर्ड का जो भी बोर्ड हो, नॉन बोर्ड क्लास हो, आपका पेपर अच्छा जाएगा। यस सर। और बच्चों, आप सभी के लिए एक ही बहुत खुशखबरी की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक स्कीम चलाए हैं, वो है PPC। ये सर PPC क्या है? PPC का अर्थ है परीक्षा पे चर्चा, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2018 से जब उन्होंने स्कीम चलाई थी तो उसमें ये होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है एक वेबसाइट पे गवर्नमेंट की। उस पर जब आप जाएंगे तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको एक प्रश्न डालना पड़ेगा उस पर। अगर आपका चयन होता है उस प्रश्न को, अब आपका प्रश्न राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा। अगर आपको उसमें चयन होता है तो आप वहाँ दिल्ली में बैठकर मोदी जी के साथ में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। ठीक है? और कोई प्रश्न? धन्यवाद। कनेक्ट करके पढ़िए कि जो चीज किताब में है वो बाहर भी है, तो उसको आप आम जिंदगी में पाएंगे और आपको अच्छे समझ में आएगा वो। थैंक यू। ठीक। और कोई प्रश्न? सपनों का पूरा प्रयास पढ़ लिख कर करेंगे हम देश का विकास। भारत के सपनों का पूरा प्रयास, भूगोल गणित चाहे इतिहास, जिसे हम भूगोल गणित चाहे इतिहास, करेंगे हम खुद का विश्वास। पढ़ लिख कर करेंगे हम देश का विकास। भारत के सपनों हमारी वार्डन मैम, अन्य सभी गणमान्य जन, आदरणीय मीना सर, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये समय दिया। नुक्कड़ नाटक करने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि परीक्षा के प्रति जो बच्चों का डर होता है हम उस पर काबू पा सकें। हमारे देश के ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी सोचना यही है कि परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से बच्चों के अंदर जो परीक्षा को लेकर डर है उसे दूर किया जाए। तो नुक्कड़ नाटक में आप देख ही चुके हैं कि दिनांक 27 जनवरी को यह कार्यक्रम प्रसारित होने वाला है। DD नेशनल रेडियो स्टेशन तथा अन्य TV चैनल्स पर आप देखना ना भूलें। 27 जनवरी 2024 परीक्षा पे चर्चा। आप सभी के लिए कुछ 2-4 लाइनें कह देता हूं कि
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी, एक नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, एक नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, तो चढ़ने और उतरने के क्रम में वो 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ऐसे ही किसी की जय जयकार नहीं होती है, ऐसे ही किसी की जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं आदरणीय देव मीना सर को आमंत्रित करता हूं कि 2 शब्द परीक्षा के विषय में और इन बच्चों के लिए कहें। आदरणीय शासकीय माध्यमिक विद्यालय के सभी शिक्षक, आदरणीय बाबूजी एंड म्यूजिक सर पाठक जी, सभी को शुभ संध्या। देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो तो बिना किसी दबाव के अपना पेपर आप दीजिए, और कभी भी आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कोई तनाव नहीं लेना है, और बढ़िया आपको एक फ्री दिमाग से आपका एग्ज़ाम क्लियर करना है। और एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बिना किसी दबाव के मेहनत करके, और जब आपको पता है कि आपने आपका पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, तो पूरा ये अपना जो जीवन है पूरा एग्ज़ाम ही है। रोज़ हम तरह तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। आपको प्रॉपर आपकी तैयारी पर आत्मविश्वास होना चाहिए, और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आपका एग्ज़ाम देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। उस पे एक नुक्कड़ नाटक देखा। परीक्षा जिंदगी में हमेशा हर पल परीक्षा होती है, किसी भी समय किसी भी वक्त परीक्षा चलती रहती है, हमारी हर पल परीक्षा होती है। पर परीक्षा से घबराना आपकी फितरत में है, तो परीक्षा से कभी न डरें। जैसे कोई भी काम हो उसको बगैर निडर होकर यदि आप पूर्ण तैयारी से उसके प्रति समर्पित होंगे, तो आप हमेशा परीक्षा से कभी डर नहीं लगेगा। जैसे इन्होंने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपको बताया, समझाया, तो